हमारी जो डिजिटल दुनिया है ना, वो असल में एक जंग का मैदान है। एक ऐसा मैदान जो हमें दिखाई नहीं देता। और इस लड़ाई के नियम, अरे वो तो लगातार बदल रहे हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस जंग के असली खतरे क्या हैं, दुश्मन कौन है, और सबसे जरूरी बात, हम खुद को सेफ कैसे रख सकते। 39 सेकंड। सोचिए, सिर्फ 39 सेकंड। हर 39 सेकंड में एक साइबर अटैक होता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जितनी देर में हम ये बात कर रहे हैं, दुनिया में कहीं ना कहीं कोई किसी का डिजिटल दरवाजा तोड़ रहा है। ये आंकड़ा हमें बस यही बताता है कि खतरा कितना रियल है और ये लगातार हमारे आसपास बना हुआ है। लेकिन पता है, खतरों से भरी इस दुनिया में हम में से ज्यादातर लोग कुछ सुनी सुनाई बातों, कुछ मिथ्स पे भरोसा करते हैं। तो सवाल ये है कि असली खतरे हैं क्या, और इनसे बचने के लिए एक मजबूत डिफेंस, एक मजबूत दीवार कैसे खड़ी की जाए। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आज के सिचुएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, थोड़ा सा इतिहास में। तो चलिए देखते हैं कि गुजरे वक्त की जो सबसे बड़ी डिजिटल चोरियां हुई हैं, वो हमें आज क्या सिखाती हैं। अब यहाँ जो बात सच में चौंकाने वाली है, वो है इन हमलों का स्केल, इनका पैमाना। देखिए, 2008 में हार्टलैंड पेमेंट सिस्टम से 10 करोड़ कार्ड्स का डेटा चोरी हुआ। उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर सिर्फ 5 साल बाद 2013 में याहू के 3 अरब अकाउंट्स हैक हो गए। 3 अरब मतलब दुनिया का लगभग हर तीसरा इंटरनेट यूजर इसकी चपेट में था। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2021 में कोलोनियल पाइपलाइन पर अटैक हुआ, जिसने अमेरिका की पूरी तेल सप्लाई को हिलाकर रख दिया। और फिर 2023 में मूविट ब्रीच, जिसने हजारों कंपनियों के करोड़ों लोगों का डेटा लीक कर दिया। अब जरा 2012 के सऊदी अरामको हमले पर आते हैं। पता है इसमें सबसे डरावनी बात क्या थी? इस हमले में जो वायरस इस्तेमाल हुआ, उसका मकसद पैसा कमाना नहीं था। नहीं, उसका सिर्फ एक और एक ही काम था, डेटा ढूंढो और उसे हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दो। इस वायरस का नाम था शमून, और इसका काम चोरी करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना था। इसने दुनिया के सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर का सारा डेटा वाइप कर दिया और उनका पूरा काम ठप पड़ गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक डिजिटल हमला हमारी असल दुनिया को सचमुच घुटनों पर ला सकता है। और नुकसान कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 30,000। जी हां, सऊदी अरामको के 30,000 कंप्यूटर्स। इनका सारा का सारा डेटा पूरी तरह से मिटा दिया गया था, ऐसा जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ डेटा का लॉस नहीं था, ये उस कंपनी के डिजिटल अस्तित्व पर एक सीधा हमला था। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी कंपनियों पर हुए हमलों की बात। अब जरा पर्सनल लेवल पर आते हैं। चलिए उन आम मिथ्स को, उन गलतफहमियों को दूर करते हैं जो असल में हमें कमजोर बनाती हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ कि हैकर्स सिर्फ बड़ी बड़ी अमीर कंपनियों के पीछे पड़ते हैं। हकीकत यह है कि छोटे और मीडियम बिजनेस उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव टारगेट होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर उनके पास सिक्योरिटी का बड़ा बजट या एक्सपर्ट्स की टीम नहीं होती, और इसी वजह से वो आसान शिकार बन जाते हैं। याद रखिए, कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि उसे टारगेट ना किया जा सके। ओके, दूसरा मिथ कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स सा पासवर्ड बना लिया तो बस हो गया काम, सब सेफ है। लेकिन असल में पासवर्ड को फिशिंग या मैलवेयर से बड़ी आसानी से चुराया जा सकता है। इसीलिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे MFA कहते हैं, वो अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे अपने डिजिटल दरवाजे पर एक दूसरा और भी मजबूत ताला लगाना। और एक और आम गलतफहमी कि अगर किसी पब्लिक वाईफाई में पासवर्ड लगा है तो मतलब वो सेफ है। सच तो ये है कि हैकर्स ठीक वैसा ही एक फेक नेटवर्क बना सकते हैं और आपका सारा डेटा देख सकते हैं, चुरा सकते हैं। इसीलिए पब्लिक वाईफाई पर VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ये आपके सारे डेटा को एक तरह की अदृश्य सुरंग से भेजता है जिसे कोई और नहीं देख सकता। अच्छा, एक सवाल जो बहुत सुनने को मिलता है, खासकर एप्पल यूजर्स से, क्या मैक्स और आईफोन्स पर वायरस नहीं आते? क्या वो इम्यून है? तो सुनिए, ये साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के सबसे बड़े मिथ्स में से एक है, और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये सच है कि macOS और iOS काफी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इम्यून नहीं है, उन पर हमला हो सकता है। बल्कि अब तो हैकर्स खास तौर से एप्पल डिवाइसेस को टारगेट करने वाले मैलवेयर बना रहे हैं। तो ठीक है, हमने खतरों को समझ लिया, मिथ्स को भी तोड़ दिया, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए अब एक ऐसी ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं जो एक मजबूत डिजिटल डिफेंस बनाने में हमारी मदद कर सकता है। तो सवाल है कि अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करें कैसे? तो इसके लिए हम मदद लेंगे निस्ट की।
निस्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो कोई कानून नहीं बल्कि एक तरह की गाइडबुक है, जिसे दुनिया भर की कंपनियां साइबर खतरों से कैसे निपटना है ये सीखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और ये है वो फ्रेमवर्क, निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2.0। इसे ना एक पहिए की तरह समझिए जो हमेशा घूमता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ये सिक्योरिटी को 6 जरूरी हिस्सों में डिवाइड करता है ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी तैयारी को हर एंगल से देख सके, परख सके और लगातार बेहतर बना सके। चलिए इससे और भी आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1 गवर्न, यानी एक कप्तान की तरह अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाइए। स्टेप 2 आइडेंटिफाई, मतलब ये पता लगाइए कि आपके पास सबसे कीमती चीजें क्या हैं और उन पर क्या-क्या खतरे हैं। स्टेप 3 प्रोटेक्ट, अब उन कीमती चीजों पर ताले लगाइए जैसे कि ट्रेनिंग, एक्सेस कंट्रोल, डेटा सिक्योरिटी। स्टेप 4 डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, इसका मतलब है कि जैसे ही कोई गड़बड़ हो अलार्म बजना चाहिए और अलार्म बजते ही तुरंत एक्शन लेना है। और आखिर में स्टेप 5 रिकवर, यानी किसी हमले के बाद हालात को ठीक करना और उससे सबक सीखना ताकि वो गलती दोबारा कभी ना हो। ओके, तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा आगे देखते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। आइए उन नए ट्रेंड्स पर बात करते हैं जो आने वाले कुछ सालों में साइबर सिक्योरिटी की पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं। तो जब हम 2026 की तरफ देखते हैं तो कुछ बहुत बड़े बदलाव नजर आते हैं, जैसे कि एआई। अब एआई का इस्तेमाल सिर्फ बचाव के लिए नहीं होगा बल्कि हमले करने के लिए भी होगा। हमें जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी को अपनाना ही होगा, जिसका सीधा सा मतलब है किसी पर भरोसा नहीं करना, हर किसी को हर बार वेरीफाई करना। और हाँ, सप्लाई चेन की सिक्योरिटी ये भी बहुत जरूरी हो जाएगी, क्योंकि एक भी कमजोर कड़ी पूरी चेन को तोड़ सकती है। तो ये जीरो ट्रस्ट आखिर है क्या? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये एक ऐसा सिक्योरिटी मॉडल है जिसका बस एक ही नियम है, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, यानी कभी भरोसा मत करो, हमेशा जांचो। इसमें चाहे कोई नेटवर्क के अंदर हो या बाहर, हर इंसान और हर डिवाइस की पहचान को बार बार चेक किया जाता है। और ये अब धीरे धीरे नया नॉर्मल, नया स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब डिफेंडर्स और अटैकर्स यानी बचाव करने वाले और हमला करने वाले दोनों ही एआई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेंगे, तो डिजिटल दुनिया पर राज करने की इस रेस में आखिर जीतेगा कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में हमारी डिजिटल जिंदगी का भविष्य तय करेगा।